रजत पढ़ चुके ना तुम शायद, कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा था? हाँ है? नहीं, इसमें इससे पहले पढ़े थे अपन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं हिंदी में भी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग कितनी संख्या का, दो संख्याओं का। जब आपके पास दो संख्या दी गई है, उसको फास्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहां पर चालू है, ठीक, हाँ, जैसे मैंने कहा 24 गुणित 36, इस प्रकार से। इसको कैसे करते थे हम लोग पहले, कि कोई नया तरीका बता सकता है? तो यहां पर इसको कितने स्टेप में लाएंगे हम लोग? 3 स्टेप में इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 स्टेप में कैसे ना लाएंगे। पहले यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, आया समझ में? ए बी सी डी क्यों? क्योंकि एक ट्रिक है, याद नहीं रहती तो इस प्रकार से हम इसका नाम दे सकते हैं। ए कौन सा है? 2, बी कौन सा है? 4, सी कौन सा है? 6 कौन सा है? डी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी स्टेप कैसी रहेगी? आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हमारा वो वाला तरीका अच्छा है ना? लेकिन जब 3 से 4 बार करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली स्टेप में आंसर आएगा इसका बी गुणित डी का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? बी और डी का, यानी इन संख्याओं का 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, कर दिया मैंने। अब दूसरी स्टेप देखेंगे। दूसरी स्टेप में क्या होगा? दूसरी स्टेप में ए और डी का गुणा होगा, ठीक है, प्लस बी और सी का। ठीक है, इसके बाद तीसरी स्टेप और बचती है, इसी में कर लेता। 3 स्टेप है ना। अब तीसरी स्टेप क्या करेगी? आपका ए और सी का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है। लग रहा होगा बड़ा खतरनाक, चलो तो इसका पालन करें। यहां कितना हो जाएगा पहली स्टेप में? 6 चौक 24 का 4। कैरी कितना है? मैं दूसरी संख्या ले लूं अभी छोटी, आपको थोड़ी कठिन लगेगी ये वाली। मैं जितनी छोटी कैरी नहीं बचे ऐसी संख्या ले लेता ना। कुछ, हाँ ठीक। हेलो, क्लास चल रही क्या हुआ? ठीक, चलो ठीक है। अब देखो पहला नियम क्या कहता है? बी गुणित डी है ना, बी गुणित डी लिखा है, सी नहीं लिखा है। तो बी और डी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, खत्म। दूसरा नियम क्या है? ए गुणित डी प्लस बी गुणित सी। ए गुणित डी, 3 एकम 3, और फिर क्या कहा आगे? बी गुणित सी। बी और सी कितना है आपके पास? 2 एकम 2 हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? प्लस निशान लिखा तो प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा क्या? नहीं, 5 सॉरी, 5 हो जाएगा। अब अगला नियम क्या है? ए गुणित सी। ए गुणित सी मतलब ए का सी में गुणा करना। तो 1 एकम 1, क्या 156 आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, चलो इसको पूरा ही करना पड़ेगा। क्यों? आया समझ में कि नहीं आया? चलो अब देखते हैं। अब अगला प्रश्न दूं आपके पास, 14 गुणित 15। इसका करेंगे तो देखो फास्ट आंसर कैसे लाएंगे हम लोग। 5 चौक 20 का 0, कितना बचा आपके पास? 2, 5 एकम 5, 4 एकम
4, जोड़ देंगे 5 4 9 और 2 11 हो गया। हाथ का आया 1, 1 एकम 1, यानी अब कितना हो जाएगा 2, 210 आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर। चलो अगला बताऊं, देखो इसका आंसर आपको चुटकियों में आएगा। कितना है, 5 चौक 20 का 0, हाथ का आया 2, 9 पंजे 45 का 5, अभी तो 45 ही लिख लो आप, है ना। और कितना हो जाएगा 9 चौक 36, इसको जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या में थोड़ा अलग नियम आएगा, ये 100 के बेस पर आधारित है, इसका अलग नियम काम करेगा, लेकिन इस नियम से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद 9 9 81, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको मैं आपको अगला तरीका बताऊंगा, उसमें करवा दूंगा। क्यों, जबकि ये बड़ी संख्या है ना, तो उसके लिए 100 आधार माना जाता है, क्या माना जाता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जितनी छोटी संख्या हो, जैसे आपके पास में 24 लिखा है, 24 गुणित 36 करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं। 6 चौक 24 का 4, कितना बचा आपके पास 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 3 4 3 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस प्रकार से 264 आंसर आएगा। क्या आया वंदना जी समझ में, पक्का सबको आ गया। चलो तो अब कुछ प्रश्न दे दूं कि नोट कर रहे, पहले नोट कर लो, फिर आपके यही प्रश्न लिख दूंगा मैं। हो गया, बिल्कुल। कितना लिखा था यहाँ पर मैंने, ठीक, आ गया आंसर सबका, आ गया। रजत आ गया तुम्हारा, नहीं आया आकाश, अच्छा नोट भी कर रहे होंगे ना आप लोग, थोड़ी स्पीड को बढ़ाना है, इतने धीरे पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत आएगी। रामपाल, चलो हो गया, आपका आ गया आंसर। इधर आकाश, नहीं आया आंसर, आपका आ गया। चलो यहां कितना हो जाएगा हमारा, 6 का 0 में गुणा करेंगे तो
हाँ शून्य आएगा ना। इसके बाद 3 का 0 में करोगे तो भी शून्य आएगा। इसके बाद 6 चौक 24, 0 और 24 का 4 जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ शून्य क्यों नहीं लिखा मैंने, शून्य आएगा। ठीक है, इसके बाद शून्य का गुणा करेंगे तो भी शून्य आएगा। 6 चौक 24, 24 और शून्य जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 24 ही होगा। और आपका अब कितना बचेगा, कैरी 2 बचेगा। ठीक है, 4 तो लिख दिया हमने, 4 3 12 और 2, यही आया था रजत। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो 8 6 48 का 8, कैरी कितना है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 7 में जोड़ते जाओ है ना, 6 कम 6, 20 और 6 26 का 6, कैरी कितना आपके पास 2, 2 एकम 2 और कैरी 468। ठीक, आगे देखेंगे इस प्रश्न का 8 6 48 का 8, कैरी कितना आपके पास 4, 6 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 8 एकम 8, 18 हो गया, 18 का 8। अब ये वाली संख्या बची, 1 एकम 1 और 1 2 हो गया, यही आया था सबका आंसर। ठीक, आया समझ में। दो संख्याओं का जब छोटी 20 40 के आसपास संख्या हो तो कर लोगे आप लोग, बोलोगे तो नहीं। ठीक है, अब आगे और बढ़ेंगे हम लोग। चलो अब अगला देखते हैं, स्पेशल डिजिट है। अभी बताऊंगा 3 संख्या वाला तो भूल जाओगे ना, थोड़ी देर से 3 संख्या वाला बताता हूं। अभी हम लोग देखते हैं अगला नियम। अगला नियम देखेंगे आप 11 111 और 1111 का। किसी भी संख्या में यदि आप 11 111 और 1111 का गुणा करते हैं तो किस प्रकार से करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा, 1 to 1 याद रखना है। याद नहीं रखना है इसको, बस आपको संख्या दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 3 2 1 याद रखना है। ठीक है, ठीक है, जल्दी कर लो। चलो आगे देखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 3 2 1, कुल मिला के देखो 4 तक फिर वापस हो रहा है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, इतना है आपके पास। अब मैं आपको इसकी गहराई की ओर ले चलता हूं। आ रहा है ना समझ में, डाउट है तो पूछ लेना ना। चलो तो अब पहला हम लोग क्या करेंगे, 11 का नियम। मान लीजिए आपने 21 में 11 का गुणा करना है। क्या करना है, 21 में 11 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहां पर लिखा है क्या है, 1 to 1 लिखा है। हमेशा शुरुआत किधर से करोगे, राइट से, और खत्म कहां पर करोगे, लेफ्ट पर खत्म करोगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी ऊपर वाली संख्या 1 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 1 लिख दिया। अब 2 लिखा है तो 2 संख्या को जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या। अब इसके बाद क्या है आपके पास, 1 वैसा का वैसा, ये 2 लिख दो, सॉरी, यही होगा क्या। यदि आप करके देखोगे तो 11 का 21 में गुणा करोगे 231 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। नहीं तो ये वाला तरीका है, एक बार चेक कर लो कितना हो जाएगा 21, ये भी फिर 1 काट के 21 लिख दिया तो ये हो जाएगा 1, 231 आ रहा है। इस प्रकार से हम बचपन से करता है, तो यहाँ पर ऐसे करना है। अगला प्रश्न है इसके बाद में आपके पास 34 का 11 में गुणा करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 2 संख्या जोड़ेगी, अब कितनी हो जाएगी 7, और अब क्या करना है 3, 374 आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे 45 में 11 का गुणा करा तो क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा 495, पक्का, सही में। अब देखो इतने फास्ट कैसे ला रहे हो, देखो वो वाला भी नियम है हमारे पास, लेकिन जब किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना है तो ये वाला नियम काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने लिख दिया मैंने 97। देखो आप गिनती से तत्काल आंसर लाओ, कितना आ रहा है, 1068, 7 11 और 9 और 7 16 का 6, हाथ का आया 1। ठीक है,
आ जाएगा? रामपाल आया समझ में? दिक्कत तो नहीं है? इसलिए इतना पूछ रहा हूँ, बाद में फिर जब सवाल करवाऊंगा तो आंसर और नंबर चाहिए। आप लोगों के लिए हिंदी धाकड़ सर पढ़ाएंगे परसों से ना, अभी देखना आप। दीपेंद्र धाकड़ सर से नहीं पढ़े? एक दिन आए थे ना आप लोग? अच्छा नहीं पढ़े उनको आप। अब मेरे पास क्या समय की बहुत अभाव है ना, मैं आ नहीं पाता हूँ, समय आप लोगों को डेली परेशानी होती पड़ती, इसलिए हिंदी धाकड़ सर पढ़ाएंगे। और कुछ दे दूं प्रश्न? अब आपको दे देता हूं मैं यहाँ पर कि ये अगला नियम भी बता दूं, 3 संख्या वाला, इसमें कुछ प्रैक्टिस करवा दूं। चलो 31 में 11 का कर दो, 42 में 11, कुछ भी संख्या ले लो आप, तब गिनतियों चुटकियों में आंसर लाओगे। यहां लिख लेना 11 का नियम है ना, किसी भी संख्या में 11 का गुणा किया जाता है तो किस प्रकार से किया जाता है। आ जाओ। किसका फोन था मुजाल्ला जी? उनको बोल दिया करो, क्योंकि अभी यदि आपका ये छूट गया तो फिर अच्छा चलो कितना आया? कर लोगे? हाँ वो कर सकते, लेकिन जो तरीका बताया वो तरीका थोड़ी मालूम आपको। चलो अब देखो यहाँ पर किसी भी संख्या में 11 का गुणा किया जाता तो क्या लिखा मैंने? 1 to 1। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इधर देखो, पहली संख्या लिखना है 1, लिखा है सेम टू सेम। इसके बाद कितना? 2, यानी अब 2 संख्या को लेना है। 2 संख्या को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऊपर वाली है ना। इसके बाद अब क्या बचा? 1, यानी ऊपर वाली एक संख्या। 341 आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ कितना आया था? कितना आएगा? 2 आएगा, 2 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 7 4 11 का 1 हाथ का आया 1, 4 और 1 5। इसी प्रकार 8, ये कितना हो जाएगा? 13 का 3 हाथ का आया 1 और ये 668। इसी प्रकार ये कितना आएगा आप बताओ? बोलो जोर से बोलो। हाँ कितना? 6। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आगे हाँ कितना होगा? 12 का फिर ठीक सही है। आपने 706 बोला था, 76 बोला था। क्या बोला था इनने? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कोई हो जाता है। हो जाता है, क्यों वंदना जी? ठीक है चलो, किसी को डाउट तो नहीं है? थोड़ा अपन ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? ये किसका नियम था आपका? 11 का नियम था। यही समझाऊं कि आगे वाले पेज में ले लूं तो ठीक रहेगा? किस में समझाऊं? ये समझाऊं कि आगे वाले पेज में ले लूं? ये 111 का आगे वाले में ले लेते हैं। ठीक है चलो अब क्या देखेंगे हम लोग? 111 का नियम। जब किसी भी संख्या में 111 का गुणा करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है? क्या याद रखना हमको? संख्या 1 2 3 2 1। कैसे? मतलब कहने का तात्पर्य 3 क्यों आ रहा है यहाँ पर? 3 111 लिखा ना, तो मैक्सिमम संख्या कितनी ले सकते हैं आप? 3 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिखा आपके पास 113 में हम लोग क्या कर रहे हैं? 111 का गुणा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहली स्टेप है, पहली संख्या 3, फिर 2 संख्या कितना हो जाएगा? 4, फिर कितना हो जाएगा? 3 संख्या लेना है, 4 और 1 5। अब क्या करना आपको? ये वाली संख्या छोड़ते जाना, आखिरी वाली छोड़ते जाना। क्या लेना है? 2 संख्या, यानी अब कौन सी रहेगी? ये वाली। कितना रहेगा? 2। अब आपके पास एक संख्या माने यानी 1। 125 43 आंसर आ रहा क्या? नहीं पता? मोबाइल में देख लो,
चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न और देता हूं। कोई सी भी संख्या बता दो, 3 संख्या। इसमें ज्यादा भी संख्या आ सकती है, ऊपर कई बार कम संख्या आएगी, कई बार ज्यादा संख्या भी आ जाएगी। हाँ क्या बताना, क्या संख्या बोलो, कोई सी भी संख्या बता दो। है 117। 117 में 111 का भाग देना है, ठीक है। पहला क्या लिखा आपके पास, एक संख्या। एक कितनी, ये वाली संख्या 7 लिख दो। अब आपके पास 2 संख्या, यानी इन 2 संख्याओं को लेना है। 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आपके पास 3 संख्या लेना। 8 तो ऑलरेडी हो चुका है, एक और जोड़ना है, अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आया तो इन पीछे वाली संख्याओं को छोड़ते जाना है और आगे वाली को शामिल करते जाना है। लेकिन कितनी संख्या, 2, तो 2 कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगा क्या, 1 और 1 2 हो जाएगा ना। इसके बाद आपके पास बचा क्या, केवल 1, तो 129 87 आ रहा है आंसर, पक्का। चलो तो आगे अब मैं दे दूं संख्या 128 111, इसी प्रकार 139 111। एक बार और समझाऊं, चलो ये संख्या याद रखोगे 1 2 3 2 1, ठीक है। पहली बार में क्या लेना आपको, 8 लेना, यानी एक संख्या लिखा ना, यहाँ पर 1 लिखा है, एक संख्या लेना है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, 2 संख्या आ रही है, तो यहाँ पर 2 कौन सी है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, निकल जाता है। कैरी कितना बचा, 1, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, 3 संख्या लेना है, 1 2 3, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी क्या, और एक कैरी बची थी, अब कितनी हो जाएगी, 12। 12 का 2 हाथ का या 1। अब आपके पास 2 संख्या लेना है। अब इस पीछे वाली को छोड़ना है और इधर वाली 2 को लेना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 1 हासिल का बचा था, 4 हो जाएगा क्या। अब आपके पास कितनी संख्या लेना है, 1 लेना है, यानी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 142 08 आ रहा है आंसर। रजत आया कि नहीं आया, मोबाइल का उपयोग कर लो यदि नहीं आ रहा तो, है ना। अब मैं यहां पर कैलकुलेटर का उपयोग कर नहीं सकता हूं। चलो और देखें आगे, चलो अब क्या दे दो आपको, होमवर्क में दे दो काम। 139 वाला कर लिया, दूसरी संख्या नहीं। देखो ये नियम क्या है, 111 का, किसी भी संख्या में जब 111 का भाग देना ना, तो किस प्रकार से करना। इसी प्रकार पिछला नियम क्या था, 11 का नियम था। अब क्या किसका नियम है, 111 का नियम है। इसी प्रकार 1111 का भी नियम है, उसको कैसे, तो ये नियम काम, हर संख्या के लिए कुछ नियम है। तो संख्या पद्धति में पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। अभी तो पूरा समंदर पड़ा अपने पास। देखो यहां पर थोड़ी बड़ी संख्या दे दी है ना मैंने, ओ, आ गया आंसर। इधर मत देखना, उधर ही करना है।
अरे ये क्यों पतला हो गया इतना? ठीक है, पहले वाला कहिए है कि 153 29। इसका करा ही नहीं आप लोगों ने? इसका इसको किया कि नहीं आप लोगों ने? 139 में 111 का इसका कर दिया। 7 7 14 का 4 हाथ का आया 1 और कितना हो जाएगा आपके पास? 8 और 15 और 16 का 6 हाथ का आया 1 7 और 8 और 1 9 और कितना बचा आपके पास? 19 647 पक्का। चलो इसका देखेंगे। अब यहां पर क्या आया? इस प्रश्न का किसका किसका नहीं आया आंसर? तुम्हारा नहीं, आपका आ गया और इधर आ गया और इधर आ गया सबका। चलो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ ऊपर संख्या कितनी लिखी? 4 लिखी। कितनी लिखी है? 4। लेकिन भाग किसका दे रहे हम लोग? 111 का। तो 11 का नियम क्या कहता है? 1 2 3 2 1। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतम आप संख्या कितनी ले सकते हैं? 3। एक बार में 3 संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे। अब स्टेप करते शुरुआत। पहली संख्या कितनी है आपके पास? 1 लिख दिया। अब 2 संख्या लेना है तो 7 और 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 ले सकते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15 का 5। लेकिन अब आपको यहाँ से डाउट आया होगा क्या करना है? यहाँ पर नियम ये कहता है कि मैक्सिमम आप 3 संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर कैरी कितना बचा आपके पास? अब इधर वाली संख्या को छोड़ते जाना है। क्या करना है? छोड़ना है। तो इधर 3 कितनी हो जाएगी आपके पास? 15 ही हो रही है और 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब वही नियम 3 खत्म। अब आपके पास 2 ही संख्या बची। तो यहाँ कितनी है? 2 संख्या है मतलब 8 हो जाएगा और आपके पास 1 18 19 है। यहाँ 8 आएगा 9 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है 19 65 81 आया समझ में? इस प्रश्न का क्या आएगा? इसी प्रकार देखो यहाँ कितनी भी संख्या हो लेकिन आप एक बार में 3 से ज्यादा संख्या नहीं ले सकते। ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा 6 6 और 7 कितना हो जाएगा आप पास? 13 का 3 हाथ का आया 1 3। अब 1 इधर घट जाएगा तो आपके पास 12 और 12 और 2 14 और 1 15 का 5 हाथ का आया 1। अब कितना बचा आपके पास? 7 2 9 और 10 का 0 हाथ का आया 1 2 और 1 3। ये आ रहा 30 50 30 53 61 आ गया। रजत आया? ठीक है तो आपका 111 वाला नियम समझ में आया? गलती तो नहीं होगी। किसी भी संख्या में 111 का भाग देना गुणा करना है तो 1 2 3 2 1 याद रखना है। ठीक है अगला देखते हैं। बढ़ाओ आगे है एक बार इसी को। हाँ चलो तुम संख्या बता दो मैं उस हिसाब से बता देता हूं। कुछ भी दे दो। 12 15। चलो क्या बताया इन्होंने? 12 15 कितने का भाग देना हमको? 111 का भाग देना है। क्या हो जाएगा आपके पास? ये नियम लगेगा मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं? 3। पहली बार में 1 संख्या लेना है। ये कितनी? दूसरी बार में 2 संख्या 6 हो जाएगी। तीसरी बार में 3 संख्या हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। अब इधर छोड़ते जाएंगे। ये कितनी हो जाएगी? 3 संख्या 4 है 4 हो गया। ठीक अब ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 आ जाएगा। देखो मोबाइल में भी कर लो 134 400 865 आ रहा होगा। आया कि नहीं आया? तो बड़ी सी बड़ी संख्या। इसी प्रकार हम लोग यदि यहां पर 12 15 में आपके पास नहीं आया था
ये कितनी संख्या है? 5। 5 और 1 6 होता है, और 2 और जोड़ोगे तो कितने? 10 एक हो जाएंगे, 8 होगा ना भाई। 6 वो तीसरी बार में कितने? 3 संख्या लेना है ना हमको, और 3 संख्या तब तक चलेगी जब तक वहां पर केवल 2 संख्या नहीं बच रही हो, तब तक, है ना। जब तक 3-3 के पेयर बन रहे तब तक 3-3 के पेयर चलाना पड़ेगा। अब यदि आपने यहां पर 12-15 में 11 का भाग देना है तो कैसे करेंगे हम लोग? तो 1 to 1 यानी अधिकतम कितनी संख्या ले सकते हैं? 2 संख्या ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा? 6। अब छोड़ते जाना है, 2 संख्या लेना, कितनी हो जाएगी? 3। फिर छोड़ते जाना है 3, फिर आपके पास 1 हो गया, खत्म। 133 65 आ रहा है आंसर। चलो जल्दी से नोट करो। मिटा दूं? बोर्ड लॉगिन तो किया नहीं, दिक्कत नहीं आ जाए। चलिए आगे सोल्व करें। अब क्या देखेंगे हम लोग? 1111 का। किसी भी संख्या में जब आपको 1111 का भाग देना है तो कैसे देंगे? कुछ नहीं करना है, आपको एक संख्या बढ़ाना है। अब 11 कितने? 111 में कितने डिजिट है? 4, यानी मैक्सिमम कितने ले सकते हैं हम? 4। कैसे? देखो आप, 1 2 3 4। अब घटते क्रम में 4 के बाद क्या आता है? 3, फिर क्या आएगा? 2। याद करना कठिन है क्या? चलो तो यहाँ पर क्या है? कठिन नहीं है, बस कुछ नहीं, मैक्सिमम हम 4 संख्या लेना है और बाकी घटते हुए क्रम में लिख देंगे। चलो जैसे संख्या लिखी मैंने, 1215 ही लिख देता हूं, है ना। उसमें किसका भाग देना है? 1100 गुणा करना है 1111 का। तो क्या करेंगे हम? पहली बार में 5 लिखेंगे, दूसरी बार में 6 लिखेंगे, तीसरी बार में 8 लिख देंगे क्या? इसी प्रकार चौथी बार में 8 और 1 9। घटाते जाना है। क्या करेंगे हम लोग? आगे 3 लेना है, ये छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 1। कितना बड़ा आंसर है यदि हम करते तो ऐसे कर करके लाते हम लोग, यही लाते ना। ये तो 3 हो गया, एक और ऐसे, तो ये आता फिर आखिरी में, है ना। इसलिए इतना खतरनाक था, इसको छोटा सा कर सकते हैं। आया समझ में? चलो तो कुछ संख्या दे दूं कि और प्रैक्टिस कराना है? आप कोई सी भी संख्या ले लो।
चलिए आया आंसर। पहले का कितना आया 5, 11 और इसके बाद आपके पास 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 का, 8 और 1 9 हो रहा है क्या? ठीक, 9 और 1 19 20 हो रहा है। इसके बाद 2 हासिल का है, 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6, हाथ का आया 1, 8 और 1 9 और 7, ये आ रहा क्या पक्का? 19 60 915। इसके बाद इसको देखते हैं तो कितना आ रहा है 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 का 2, हाथ का आया 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, कहाँ तक हो गया अपना 12 है ना, ठीक। 12 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 19, 19 और 1 20 हो जाएगा, हासिल आया 2, 20 और 1 21 और 2 22 का 2, हाथ का आया 2 2 है ना, ठीक। अभी छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर 3 संख्या लेंगे, 7 दूनी 14 और 15 और 2 17 का 7, हाथ का आया 1, 7 और 1 8 और 8 और 1 आपके पास 9, कुछ नहीं हासिल बचा 19 72 25 0 25, यही आया रजत। और इसका क्या आया? हाँ अब वंदना जी आप बताओ कितना आया इसका है? क्यों इसका कितना आया था? इसको भी नहीं किया आपने? आप लोग सबने नहीं किया ना, मक्कारी करी ऐसा लग रहा है। क्यों सपना किया तुमने? चलो जल्दी करो, फिर बोला मत करो ना कि हमने कर लिया। है? कितना आया इसका 19, इधर से लिखो ना, हाँ 19 51 92 और कितना आया रजत कितना है? हाँ 29 तो आना डेफिनेट है क्योंकि 2 है ना, तो 19 कैसे लाया आपने? भाई यहाँ पर शुरू और आखिरी वाली संख्या तो वही की वही रहेगी। चलो 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ का है आपके पास 1, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 1 19 हो जाएगा। अभी तक हो गया छात्री 18, 18 और 1 आपके पास हासिल है 19 हो जाएगा, 19 और 2 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2। अब छोड़ते जाना है। अब ये 6 दूनी 12 और 14 14 हो गया और कितना है 2 यानी 16 आएगा क्या, ठीक। अब इधर छोड़ते जाएंगे तो 16 और 1 का हासिल 1 बचा था, 1 यहाँ जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, अब कुछ नहीं बचा 29 61 926, ठीक है मुजल्ला जी। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर 2 संख्या जोड़ेंगे तो मतलब कितना है 3 ही रहेगा, फिर 3 संख्या जोड़ेंगे तो 11 का 1, हाथ का आया 1, 2 जोड़ दिए 11 और 2 13 और 1 14 का 4, हाथ का आया 1। अब छोड़ते जाना है 4 और 12 2 14 का 4। अब इधर छोड़ेंगे हम लोग, इधर क्या बचेगा आपके पास 10 और 1 11, हाथ का आया 1, 2 और 1 3, 31 44 130, यही है क्या? किसी का अलग तो नहीं आया? ठीक, चलो तो ये आपके क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, 2 संख्याओं का गुणा करना, 11 का गुणा करना, 111 का करना और 1111 का करना। अब देखेंगे हम लोग कुछ स्पेशल डिजिट है उनका देख लेते हैं ना।
99, 999, 9999 का। ठीक है, तीनों का एक साथ कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे किसी भी संख्या में आपको 99 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 99 का, तो हम बेस क्या मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी संख्या में 999 का गुणा करना है तो बेस क्या मानोगे आप 1000 मानोगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी भी संख्या में 9999 का गुणा करना है तो बेस क्या मानना आपको 10,000 मानना है। ठीक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 75 और 99 का गुणा करना है। ठीक, तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, ये इसको क्या मानोगे आप 100 मानोगे, क्या मानोगे बेस बोला ना 99 का 100 मानोगे और यहां से एक कम कर दोगे। ठीक है, एक कम, सॉरी पहले तो ठीक है, रुको, अभी क्या करना आपको, इसको 100 मान लोगे और जो ऊपर दी गई संख्या उसको घटा दोगे, तो 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 25, और इसमें से एक कम करके लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 74 25 आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैंने लिख दिया 85 में 99 का गुणा करना है तो क्या करोगे आप, इसको 100 मान लोगे, 100 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 15 बचेगा क्या, और 85 में एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 84, 15 आएगा। आया समझ में। अगला प्रश्न 88 में 99 का गुणा करना है तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो 12 12 87 12। ठीक, इसी प्रकार यहां पर देखेंगे हम लोग, ये जब 100 के आसपास रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना, 77 का 99 में भाग देना है। कितना है, चलो इसमें कितना आ रहा है आपका, इसमें 76 23, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, 100 में से 77 जाएगा तो 23 बचेगा, और ये ठीक। अब यहां पर देखोगे यहां कितना आ रहा है 9603। अब ऐसा यहाँ पर आपने 100 माना होगा, 100 में से 97 घटाओगे तो 3 आया। ठीक, और ऐसा कुछ ने करा होगा, एक कम करके 96 लिख दो, ऐसा करा। लेकिन 99 में ये खासियत है कि कम से कम आपको जो भी संख्या है 2 अंक होना अनिवार्य है, 2 अंक होना अनिवार्य क्या, यदि यहाँ पर 3 ही मिला तो हमको एक जीरो इसके पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा प्रश्न मैंने दिया था। ठीक, किसी का 963 आया था कि नहीं आया था, आया था आकाश, सपना का पक्का, इधर आपका आया था, हाँ मुझे पता था किसी न किसी का तो आएगा, ऐसा आपका नहीं पता था कि आप ही लाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या है 999 का। ठीक है, 99 का हो गया समझ में। चलो अब देखेंगे हम लोग 99 का, किसी भी संख्या में 999 का भाग देना है तो कैसे करेंगे। जैसे आपने लिख लिया, आपने कितना लिख दिया 850 लिख दिया, मैंने क्या लिखा 850 में 999 का भाग देना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 999 में बेस कितना मानेंगे 1000 मानेंगे। ठीक है, 1000 मानेंगे। अब 999 कितना